टूट गया इंडिया गठबंधन। जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, माले आपस में भिड़ी। अब इनका क्या होगा? क्या इसका साफ फायदा एनडीए उठा ले जाएगी? विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की ये गलतियां भारी न पड़ जाए, सत्ता से कहीं हाथ न धोना पड़ जाए। एक तरफ एनडीए को देखिए, जहां बीजेपी, आसू, जेडीयू, यहां तक कि लोजपा रामविलास को भी एक सीट दे दी गई, जबकि चिराग पासवान की पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं है। फिर भी बीजेपी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि अगर चिराग पासवान 10 सीटों पर प्रत्याशी को उतारते हैं तो उनका ही वोट कटेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर क्या हो रहा है? देखिए, विश्रामपुर से आरजेडी ने प्रत्याशी दिया, अब कांग्रेस ने भी प्रत्याशी दिया। राजधनवार को लेकर माले और जेएमएम भिड़ गई है। माले ने उम्मीदवार दिया, फिर जेएमएम ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया। अब खबर यह है कि अरूप चटर्जी जो हैं, इसके अलावा एक और माले के विधायक बकायदा गुरुवार को अपना पर्चा भी भर दिया। ऐसे में खबर है कि तब जो कांग्रेस है वो क्या करेगी? कांग्रेस फिर बगोदर से, जहां से विनोद सिंह माले के विधायक है, वहां पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। विनोद सिंह अगर इंडिया गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ती तो उनकी जीत पक्की थी, क्योंकि पिछली बार अलग अलग चुनाव लड़े फिर भी जीता। लेकिन अब कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम जो है और माले आपस में भिड़कर ही जो है वो बंटाधार करने की पूरी तैयारी में है। खबर है ये आई थी पहले कि आरजेडी से बातचीत हो गई है 6 सीटों पर, लेकिन विश्रामपुर सीट पर आरजेडी और कांग्रेस भिड़ गई है। विश्रामपुर सीट को लेकर एक तरह से अड़ गई है मानिए तो। राजधनवार को लेकर जेएमएम और माले भिड़ गई है। अब जब आरजेडी, कांग्रेस और माले अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो वहां पर एनडीए का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि आप समझिए, वाम दल चाहे निरसा की सीट हो या फिर निरसा की सीट, जहां अरूप चटर्जी जो हैं वो काफी कद्दावर नेता है, पिछली बार चुनाव हारे, लेकिन अगर वो गठबंधन में लड़ते तो निरसा की सीट तो कंफर्म थी। सिंदरी में भी माले मजबूत है, लेकिन इन गठबंधन के अंदर जो अलग अलग दल हैं वो आपस में भिड़े तो एक से एक नैरेटिव भी खराब होगा कि इनका जो है पलड़ा हल्का हो गया और इसका पूरा फायदा जो है वो एनडीए उठाना चाहेगी। और एनडीए ने इन्हीं चीजों को देखते हुए वक्त से पहले अपनी सीटों का बंटवारा कर दिया। कई तरह की खबरें आई थी कि आसू नाराज है, लेकिन अंततः मना लिया गया। बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा होता हुआ दिख रहा है। जेएमएम और कांग्रेस चाहे जितने दावे करे, लेकिन जिस तरीके से ये आपसी नोकझोंक सामने आ रही है, नोकझोंक नहीं है, बाकायदा नामांकन हो गया, पर्चा भर दिया गया है, तो जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर आरजेडी, कांग्रेस, माले, जेएमएम एक दूसरे की तरह इसी तरीके से अपने प्रत्याशी को उतारती रही और अलग अलग चुनाव लड़ेगी, चाहे वो फ्रेंडली फाइट की बात क्यों ना करे, लेकिन इस बार का मुकाबला आसान नहीं है। बीजेपी के खिलाफ, यानी माफ करिएगा मुझे, जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है रोजगार के मसलों को लेकर और जो वादे की थी उसके मसलों को लेकर। ऐसे में अगर ये आपस में टूट जाते हैं तो इसका पूरा फायदा जो है वो एनडीए को मिल जाएगा। भले ही आदिवासी सीटों पर जेएमएम मजबूत हो, लेकिन आपको पता है कि एक से एक बड़े कद्दावर नेता को बीजेपी ने उतार दिया है। वहां से अगर 10 से 12 सीटें भी बीजेपी लेकर आती है तो सामान्य सीटों पर क्या होगा? सामान्य सीटें ही इस बार फैसला करेंगी कि सरकार किसकी होगी, एनडीए की या फिर एनडीए गठबंधन की। देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।